हेलो, good evening to all. Some technical problem was there. Anyway, now we are going to start. कुछ homework दिया था. I have given some homework. Race. Let us start the race. I have already given answer also. Just a minute. हाँ, स्क्रीन तो विजिबल है. देखो, सब कुछ सही है ना? साउंड सही है, वीडियो सही है, एवरीथिंग इज क्लियर. ज्यादातर क्या सभी बच्चे बोल रहे सही है. एक बच्चे बीच में नो सर बोला, इट इज मे बी योर एंड. एनीवे, नाउ इट इज ओके. सो लेट्स स्टार्ट. किसी ने क्वेश्चन नंबर 8 बोला रेस का. तो मैं बता देता हूं एग्जैक्टली ये बात अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है. ये क्वेश्चन का अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं तो फिर यू कैन से, है ना. जी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुने. CH4, राइट. जी जब चारों सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल होगा, ऑल सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, तभी ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल तभी बनेगा, राइट. ठीक है, तो ये बात हो गया. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दोनों का नहीं हो सकता है. ये तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, दिस इज परफेक्ट, राइट. लेकिन CH2F2 का जो बात है, CH2F2, राइट, इट इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल, राइट. टेट्राहेड्रल तो दोनों ही है, लेकिन इट इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल. ठीक है. डेस्कटॉप का आइकन दिख रहा है, देखने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है. सही है सब. ठीक है, चले आगे. सर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या तकलीफ. The hybrid orbitals are at x degree to one another. The statement is not valid for which of the following hybridization, right? भाई साहब sp3 में कोई भी दोनों ऑर्बिटल ले लीजिए, एनी 2 ऑर्बिटल ले लीजिए, तो इसका एंगल 109 डिग्री 20 मिनट बिटवीन
Ne2 ऑर्बिटल, ठीक है। sp2 ले लीजिए, Ne2 का बीच में एंगल 120 है, ठीक है। sp ले लीजिए, Ne2 का बीच में एंगल 180 है। sp3d2 में प्रॉब्लम है, sp3d2 यहां पे जी, दोनों, ये दोनों के बीच में 90 है और ये दोनों के बीच में 180 है, तो फिर x डिग्री टू वन अनदर, इनका मतलब है any2 यू कैन चूज, any2 यू कैन चूज, तो any2 के अंदर में आपको ये बताएगा ऐसा, ठीक है। जी समझ आया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इज इट क्लियर? एक एक करके मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने, जिसका जो भी डाउट है अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 बताया सबको, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है कि नहीं लैंग्वेज वाइज? अगर है तो फिर ये बात बोले, ठीक है, ये आपको हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 बता चुका मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे बता चुका, क्वेश्चन नंबर 8 ये बता चुका, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 7th, which of the following species does not exist, right? ओ भाई साहब, ये BF6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगा, BF6 3 माइनस ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बोरॉन के पास S एंड P मिला के आपको टोटल 4 ही ऑर्बिटल, ओनली 4 ऑर्बिटल अवेलेबल, ओनली 4 ऑर्बिटल अवेलेबल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग 2D ऑर्बिटल नहीं होता है, ये 2s 2p 2D नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ द रीजन ओनली 4 ऑर्बिटल अवेलेबल, तो फिर BF6 3 माइनस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बाकी तीनों तो एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका है। 7th हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 डन। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं थे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं थे सॉल्यूशन में जी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जी मैं आपको देता हूं, आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का XCF2 लीनियर है, ठीक है, हो गया। XCF4 स्क्वायर प्लेनर है, ये रहा स्क्वायर प्लेनर। नंबर 3 XCF5 माइनस, जी ये सारे किया हुआ है, इनमें से अगर कोई आपको तकलीफ हो तो बताओ, सारे का स्ट्रक्चर बनाने चले जाएंगे, पूरा क्लास नहीं पढ़ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये XCF5 माइनस ये आपको पूरा हो गया, दिस वन XCF5 माइनस, यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर, राइट। ये पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर ये हो चुका। आप बताओ इसमें से कौन सी मॉलिक्यूल आपको नहीं आ रहा है वो बताओ। नंबर लिखा हुआ है 1 to 18, 1 to 18 में से आपको कौन सा नहीं आ रहा है वो बताओ, मैंने वो आपको बना दूंगा। सारे बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऑलरेडी क्लास में करा चुके हैं। देखो इनमें से कोई एक बच्चे कह रहा सारे बन गए सर, हो गए हो गए हो गए, बहुत अच्छी बात। IF3 का टी सेप होगा जी, बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये IF3 का टी सेप आएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट, राइट। और बोलो, ओहो somebody अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, पता नहीं क्यों, जो भी है
जी अगला दिन कर ले जो अटेम्प्ट नहीं कर पाया। जी हो गया, बस चले आगे। द डिस्कशन इज ओवर, द रेस्ट टू डिस्कशन इज ओवर। ठीक है, अब थर्ड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, XCF2 लीनियर कैसे? ओ भाई साहब, sp3d है हैबिटेशन, राइट? sp3d में जेनन इस तरीके से भरे, दिस वन यूं, तीनों लोन पे रहेगा। यहाँ पे 2+3 आया, तीनों लोन पेयर को तीनों इक्विटल में बैठा दिया, दोनों फ्लोरीन को एक्सियल में बैठा दिया, तो फिर ये लीनियर ही तो दिख रहा है आपको साफ साफ। ये कैसे आपको नहीं दिख रहा है? ये रहा, आप बताएं, ये लीनियर हो गया। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर, अच्छा एक मिनट जी, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान से सुने, रेड इंक से बनाते हैं। तो यहाँ पे 3+0 आए हैं, हैबिटेशन sp2 है, 100% करेक्ट। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, तीनों ऑक्सीजन आपको यहाँ पे डाल दिया जी, नो लोन पेयर, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया, एक नेगेटिव चार्ज डालने के बाद बाकी दोनों में डबल बॉन्ड करना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इस बातों में ये गलत है। सही क्या है? सही देखो, मैं आपको बना रहा हूं यहाँ पे, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, एक डबल बॉन्ड रखो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दो, तो फिर ये आपको हो गया नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। डन, आगे बोलो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी तकलीफ, क्या तकलीफ? ए सिग्मा बॉन्ड हैज नो फ्री रोटेशन अलोंग इट्स एक्सिस, गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। p ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव ओनली साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये भी गलत है। p ऑर्बिटल ऐसे भी बॉन्ड बना सकते हैं, दिस वन ओनली साइड वाइज कैसे पॉसिबल है? ये साइड वाइज हुआ, ये दोनों तरीके का बनाता है, ओनली बोला तो गलत हो गया। s ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ये सही है। देयर कैन बी मोर देन 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, जी गलत है। जी सी करेक्ट है, बाकी तीनों गलत है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो ए बी एंड डी ये तीनों आंसर होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले बता चुके हैं और दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर से थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या तकलीफ है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल्स इन द कैटायनिक स्पीसीज ऑफ द PCl5 एंड PBr5 इन द सॉलिड स्टेट? ये PCl5 का बनता है PCl4+, ये टेट्राहेड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और PBr5 सॉलिड, इसका भी आपको PBr4+, ये बनता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आंसर सी मतलब 0 डिग्री है। ठीक है, खत्म हो गया। कि पिछले दिन पूरा बता दिए हैं, ये डाउट आपने कैसे पूछ लिया? ऐसे पूछना नहीं चाहिए, इस तरीके का डाउट दैट शुड नॉट बी अलाउड इन द फ्यूचर। जो क्लास में पढ़ा चुका, अगर क्लास नोट पढ़ के नहीं आया, बेहतर वो ऐसा डाउट ना पूछे। हो गया, डन। कैटायनिक पार्ट नहीं पढ़ा, यही गलती सभी लोग करते हैं। ध्यान से पढ़े, एक एक वर्ड पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। IF3 का सेप बहुत पहले बता चुका, टी सेप। IF3 is coming over here, there is a 3+2 habitation is the sp3d। यहाँ पे आपको आयोडीन भरो, और आपको यहाँ पे दो लोन पेयर यहाँ पे इक्विटोरियल में चला गया, तीनों फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, दिस इज टी सेप। हो गया बात, आगे काम खत्म करो। p ऑर्बिटल में एक डेल्टा बॉन्ड के लिए 4 लोग होना जरूरी है, तो कैसे बनेगा? कैसे स्टूपिड की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं ऐसा सवाल? बेसिक डेफिनेशन में ध्यान दे।
एकदम बेसिक डेफिनेशन अगर याद नहीं रहता है आपको पढ़ने का हक नहीं बनता है। पिछला पढ़ाई का बेसिक डेफिनेशन एकदम फिंगर टिप में होना चाहिए, उसके बाद आप असाइनमेंट करो, नहीं तो पूरा असाइनमेंट का हर क्वेश्चन डाउटफुल हो जाएगा। दैट यू शुड नॉट डू। और इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बात खत्म करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब मैं चैट बॉक्स नहीं दिखूंगा। कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पाई बॉन्ड, ये कहानी था, ठीक है, ये आपको पूरा हो चुका। नेक्स्ट टाइम कमिंग टू द VSE period theory। नेक्स्ट देखो आप, सबसे पहला वाला lone pair repulsion greater than the lone pair bond pair repulsion greater than that of the bond pair repulsion, right? This is the repulsion order। ये आपको रिपल्शन ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों? इनका रीजन बोले तो lone pair is attracted by only one atom, while bond pair is attracted by two atom। ध्यान से देखिए, इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जी, यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो यहाँ पर है, ठीक है। एंड इनके पास दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर, एक यहाँ पर है और एक लोन पेयर वो यहाँ पर है जी। लोन पेयर इज अट्रैक्टेड ओनली टुवर्ड्स दिस सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ओनली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ये यहां तक ऐसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग वही है, ये जो आपको बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन as well as the nucleus of the hydrogen is also attracting। In the same way, it is a bond pair is attracted towards oxygen as well as it is attracted by the nucleus of the hydrogen। So from this picture it is very clear that lone pairs are more closer compared to that of the bond pair, right? Hence lone pairs are more closer compared to बॉन्ड पेयर। इनकी कंपेरिजन में ज्यादा क्लोज है, ज्यादा क्लोज है तो फिर दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, राइट। एंड ये ज्यादा दूर चले गए, ये बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है इनमें से ज्यादा दूर चले गए रिलेटिवली कंपेयर टू लोन पेयर। इस बातों में यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, यहाँ पे रिपल्सन डिक्रीजेस, राइट। एंड यही बात को ऊपर लिखा, लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्सन।
राइट, हो गया। लोन पेयर का लोन पेयर मूवमेंट बहुत सारे बातों में डिपेंड करता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जरूरत नहीं है ये सब पढ़ने का। आगे चले, इनका एग्जांपल, इसका करस्पॉन्डिंग वो बात बता रहे हैं, इसका जो एप्लीकेशन है जस्ट सी वही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं CH4, अमोनिया, there is one lone pair. Water, two lone pair. No lone pair. Perfect 109 डिग्री 28 मिनट। और ये इसको ज्यादा रिपेल किया तो इसके कारण यहाँ पे बॉन्ड एंगल घट गया। दिस इज द थीटा, ये आपको थीटा है, ये थीटा है, तो फिर इस केस में आपको क्या हो रहा है, थीटा इज द 107 डिग्री, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ये दोनों तरफ से ही आपको इसको रिपेल कर रहा है, तो फाइनली दिस इज द थीटा, राइट, थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, एंड थीटा 2 का वैल्यू आपको 104.5 डिग्री, राइट। तो ग्रेजुअली मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, मोर डिक्रीज इज ऑब्जर्व्ड एंड अकॉर्डिंगली वी गॉट इट ओवर हियर। हो गया, अभी भी पूरा लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ ले, कौन सी बातों में तकलीफ आ रही है, हर बात एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो। ऑब्वियसली मोर रिपल्सन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल, दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ पे दोनों H2O की केस में दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी स्क्वीज्ड मोर, ये ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए आपको एंगल कम हो गया, राइट। अच्छा, कुल मिला के थीटा 1 इज लेस देन दैट ऑफ द 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है, इसलिए ये डेटा को याद रखा। कोई अगर बोलते हैं सर ये डेटा याद रखना है क्या, मैं तो बोलूंगा याद रखने का जरूरत नहीं है, इन जनरल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको जरूरत है, इसलिए कि ये दोनों बहुत कॉमन मॉलिक्यूल है, इसलिए ये दोनों का तो हो सके तो आप याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा 2, थीटा 1 लेस देन दिस, थीटा 2 इज ऑल्सो 109 डिग्री 28 मिनट, इनसे आपको कम होता है, बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट पेज में चलता हूं, नेक्स्ट पेज में चलता हूं। देखो आप जी, अगर ये जो थ्योरी है ये काम नहीं करेगा अगर स्टेरिक रिपल्सन आ जाते तो, जस्ट सी भैया, इफ steric repulsion is present in the molecule, then this theory does not work. As for example, CH3 दो लोन पेयर है, एज यूजुअल। यहाँ पे अगर थीटा की बात करूं, उम्मीद थे थीटा 1 लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ये एक्सपेक्टेड था, बट थीटा एक्चुअली 110 डिग्री है, दैट इज D2, स्टेरिक रिपल्सन, राइट।
And not only for this MEO, right? For any cases, right? For any ROR, right? COC angle is greater than 109 degree 28 minutes, right? And obviously greater than 110 degree, क्योंकि it is smallest with methyl group. Obviously मिथाइल ग्रुप सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है तो फिर 110 डिग्री है, तो इससे बड़ा आएगा, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा, जो भी आएगा इनसे बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब दिख रहे हैं, हो गया, ओके। तो ये आपको हो चुका, स्टेरिक रिपल्सन के कारण ऐसा है जी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप देखो, अदर एग्जांपल्स लेते हैं जी। इनके सब एसेंशियल टू, theta less than 10, हंड्रेड 20 डिग्री, राइट, क्योंकि इसका हैबिटेशन sp2 है, तो sp2 है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये थीटा की वैल्यू लेस देन 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ध्यान ही नहीं दे रहा हूं कि इसका एंगल एग्जैक्टली कितना है, जितना भी है वी डोंट बदर। हर एक का केस हम लोग, हर एक सिचुएशन को हम लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे, ठीक है, हो गया जी। यहाँ पे किसी ने लिखा स्टेरिक हिंड्रेंस इज ओनली ड्यू टू अल्कली ग्रुप, जी नॉर्मली ऐसा नहीं है, राइट, हो सकता है और सारे बहुत एग्जांपल है, राइट, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जब जहां आएगा उसी केस में बताऊंगा। बहुत सारे बातें हैं। लेफ्ट साइड दिख नहीं रहा, कौन सी लेफ्ट साइड नहीं दिख रहा है भाई साहब? आपका कुछ तकलीफ है देख लेना, बाकी सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है, सभी लोग बोल रहा है दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा? ना दिखने का बजाय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब लोग बोल रहा है दिख रहा है। अच्छा ये आपको हो गया, डन। नेक्स्ट देखो, आगे चलता हूं, हो गया। नेक्स्ट पेज में यू कम टू द SF4, SF4 जी। यहाँ पे ये डी टू लोन पेयर वन पेयर रिपल्सन, ये दोनों को रिपेल कर रहा, तो फिर ये वाला जो एंगल है दिस इज थीटा वन लेस देन 180 डिग्री, एंड सिमिलरली दिस इज थीटा टू इज लेस देन 120 डिग्री, राइट, ऐसी बात है। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको बताता हूं, डी थीटा वन इक्वल्स टू ओनली 1 डिग्री होता है, और डी थीटा टू ये बहुत ज्यादा होता है, करीब 17 डिग्री। इन थीटा टू का वैल्यू आता है करीब थीटा टू इज इक्वल्स टू 103 डिग्री, राइट। तो फिर ये डी थीटा टू इज 17 डिग्री, राइट। ये कुछ अजीब सी स्थिति है, ये मैं आपको और थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। और एक रूल चाहिए, वो रूल जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, राइट। विल बी डिस्कस लेटर, दिस वन इट इज, राइट। ये आपको हो गया। देन अगेन जी, फाइनली ड्यू टू दिस काइंड ऑफ द स्टेटस
क्या हो जाता है, ये आपको इसका पोजीशन यहां आ जाता है, इसका पोजीशन यहां आ जाता है ऐसे। तो फाइनली इसका शेप हम लोग बोलते हैं बैंड सीसॉ। बैंड सीसॉ ये बोलता है इनका शेप, राइट, इनका शेप हम लोग बैंड सीसॉ बोलते हैं। लेकिन मैटर इट इज, सर अगर कोई क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों है, सीसॉ बैंड सीसॉ दोनों है, तब तो बैंड सीसॉ लिखो। अगर बैंड सीसॉ ऑप्शन में है नहीं, नॉन ऑफ दिस लिखा हुआ है एक ऑप्शन में, तब फिर सीसॉ लिखे, राइट, ये बोथ आर करेक्ट। वहां पे आपको खुद को डिसीजन लेना होगा कि किस तरीके का ऑप्शन दे रखा, उसको देखते हुए आपको चुनना होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ये आपको हो गया। ClF3, ClF3 की बात करूं, दिस वन, ये भी आपको रिपेल करेगा, ये इस साइड में भी रिपेल करेगा, इस साइड में रिपेल करेगा, कटते हुए आपको इस तरीके से आएगा। ठीक है, इन दैट केसेस इट विल बी गोइंग टू वो हियर बैंड टी शेप। ठीक है, बैंड टी शेप जी। इतना डेप्थ में अगर सोच के पूछे तो फिर बैंड टी शेप, इतना डेप्थ में सोच के नहीं पूछा तो फिर ओनली टी शेप, राइट, और ओनली टी शेप। सुपरफिशियली, सुपरफिशियली पूछे तो फिर ओनली टी शेप, ये आपको खुद को देखना होगा। ठीक है, दिस वन इट इज डन जी। मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें ध्यान दे, कोई पर्टिकुलर चीजों में ना चिपक के, जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रही कि नहीं उसमें ध्यान दे, फालतू का कोई भी बातें ना लिखे और इसमें रिसर्च ना करे। स्टडी रिपोर्शन में और कौन कौन होगा, ये होगा क्या नहीं, वो होगा क्या नहीं, मैं खुद बैठ जाऊंगा क्या नहीं हूं, ये सब फालतू बातें बिल्कुल ना पूछो। जो बातें जरूरत है मैंने बता चुका। अननेसेसरली डोंट यू डू एनी चैटिंग, उनमें मैं आपका भलाई के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ना मैं इरिटेट हो रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैटर इट इज आपका लॉस हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो बाद में आपका डाउट बन जाएगा, इनके ऊपर में सवाल पूछेंगे उस दिन आपका फिर डाउट बन जाएगा। नीड नॉट टू वरी अबाउट, आपको स्टडी क्राउडिंग में कितना एग्जांपल लेना है जी, जितना है वो मुझ पर छोड़ दो। जो आते हैं सिलेबस में, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी बेसिस पे मैं ऑलरेडी ले लिया। सो बेटर स्टॉप चैट बॉक्स। मैं जब पूछूंगा आपको इनमें कोई डाउट है तब आप चैट बॉक्स टच करेंगे, अदरवाइज चैट बॉक्स टच नहीं करेंगे। चले आगे, दिस इज, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता के चले गए। यहां पर भी, इसको भी मैं आपको इस तरीके से बोल रहा हूं, सीसॉ, इट इज सीसॉ। अगर सुपरफिशियली पूछे, सुपरफिशियली पूछे तो फिर सीसॉ, अगर डेप्थ में पूछे, इन डेप्थ, इन डेप्थ पूछे तो फिर बैंड सीसॉ। ये बात को आपको खुद को हैंडल करना जरूरी है। ठीक है, कौन कैसे पूछेगा नहीं पूछेगा वो उसके हिसाब से करेगा, जो भी है वो आपको उसी समय आपको हैंडल करना होगा। बी केयरफुल अबाउट इट जी। ये आपको sp3d का जो बातें है वो आपको हो गया। देखो ये दोनों मॉलिक्यूल लोन पेयर अफेक्ट्स द मॉलिक्यूलर शेप। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसमें आ जाता हूँ, XCF2 में आ जाता हूँ, XCF2 में आपको तीन तीन लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर है, राइट। तो ये तीन तीन लोन पेयर जी, ये ऊपर की तरफ जितना रिपेल करेगा नीचे की तरफ भी इतना रिपेल करेगा। फाइनली नो चेंज इन द शेप, राइट, नो चेंज इन शेप एंड एंगल, कुछ चेंज नहीं हो रहा। कोई जरूरी नहीं है सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर है तो फिर शेप चेंज होगा ही, कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल इज XCF2, राइट, और द सिमिलर मॉलिक्यूल्स ICl2 माइनस, I3 माइनस, ये सब में आपको सेम आएगा जी। इसी के ऊपर में मैंने एक एग्जांपल लिया और दो तीन बता दिया, जरूरत नहीं है सभी लिखे, तब तो कभी खत्म नहीं होता है।
बी केयरफुल अबाउट इट। कुल मिला के कंक्लूजन ये आ रहा, द लोन पेयर, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, the presence of lone pair on central atom may affect shape of the molecule। जिस शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को मे अफेक्ट करेगा ही, जरूरी नहीं है। यही लैंग्वेज को बदल बदल के आपको सवाल पूछेगा, राइट। तो बी केयरफुली। सुपरफिशियली का मतलब डिक्शनरी देख ले, सुपरफिशियली मतलब एकदम ऊपर ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम मे अफेक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑलरेडी बता चुका। मे अफेक्ट, ये मीनिंग, ये डिस्कशन के अंदर में पूरे बात इसका मीनिंग समझ में आ रहा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलता हूं। देखो ये बात आ गया। Similarly you come to the, in case of the XCF5 plus or IF5, right, ये बात बराबर, IF5, BRF5, CLF5, राइट, सबका बातें बराबर है। मैं एक एग्जांपल यहां पे लेते हुए बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने। IF5 एक लोन पेयर है, दिस इज 5+1, ये सारे का केस 5+1 का केस है। तो पांचों फ्लोरीन आपको यहाँ पे इस तरीके से आ चुका, पांचों फ्लोरीन आपको यहाँ पे आ चुका। जी लोन पेयर रिपेल्स मोर, लोन पेयर रिपेल्स मोर। बातें क्या होता है ध्यान से सुनो, ये मैंने दिखा रहा हूं। लोन पेयर पीछे से इसको धक्का दे रहा है तो फिर ये सारे आगे की तरफ मोड़ रहा है। लोन पेयर पीछे से धक्का दे रहा है तो फिर ये आपको ऐसा था, आगे की तरफ यूं मोड़ रहा है, राइट। क्या ऐसे दिखाऊं? नीचे से अगर आपको लोन पेयर धक्का दे रहा है, ये सब ऊपर की तरफ ऊपर उठ रहा है ऐसे। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट विल हैपन भैया, इट विल बी ड्यू टू रिपल्सन। ये आपको कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज, ये चारों फ्लोरीन एटम ऊपर उठ जाएगा आयोडीन का प्लेन से, आयोडीन नीचे उतर जाएगा, ये आपको नीचे आ चुका है, इस तरीके का बातें बन जाएगा। दिस वन, दिस इज, ये आपको लोन पेयर आ गया, और एक आपको यहाँ पे फ्लोरीन इस तरीके से हो गया। फाइनली वन मोर एपेक्स हैज बीन क्रिएटेड बाय हियर बाय द लोअर डाउन ऑफ द आयोडीन एटम, एंड फाइनली यू गॉट इट ओवर हियर, दिस इज, यू सी, राइट। यहां से इसका हाइट कम है, इनका हाइट ज्यादा है, कुल मिला के इट हैज बिकम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नो एंगल रिमेन्स। अगर आपको यहां पे इफ repulsion is not considered, if repulsion is not considered, then right, FIF ये एंगल सारे के सारे 90 डिग्री होता, राइट। एंड नंबर ऑफ सच एंगल कितना होगा जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका IIT JEE 2009 में। टेल मी, if repulsion is not considered, then FIF angle will be 90 degree, and अगर 90 डिग्री होगा तो फिर how many 90 degree angles are associated with the IF5? कोई लिख रहा है 4, 8, 12, राइट। भाई साहब आंसर इज 8, आंसर इज 8, ये आंसर है। ओके, एंड वही सवाल यहां पे पूछ रहा हूं, considering repulsion of lone pair, 90 degree angles are, बताओ, 0, very good, right, answer is 0,
ठीक है जी, बी केयरफुल अबाउट इट, दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। भाई साहब देखिए, ये एंगल मैं आपको दिखाता हूं, ये एंगल घट के हो जाता है 81 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है दिस इज, ये एंगल आपको घट के हो जाता है 87 डिग्री, राइट। ये 87 डिग्री हो जाता है। और जो आपको ऊपर की तरफ जो फ्लोरीन एटम है, लोन पेयर का ऑपोजिट वाला फ्लोरीन जो है, उनके साथ बाकी फ्लोरीन का एंगल होता है 81 डिग्री, एंड व्हाइल साइड में जो आपको फ्लोरीन होता है उनके साथ आपको एंगल आता है 87 डिग्री। सो द नो एंगल विल बी रिमेनिंग 90 डिग्री ओवर हियर। सो 90 डिग्री एंगल्स का काउंटिंग यहाँ पे 0 आ गया। अगर रिपल्शन कंसिडर नहीं करते तो फिर आंसर 8 आ गया, राइट। तो दिस इज द डिटेल ऑफ इट, राइट। बी केयरफुल अबाउट इट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, इन्हीं का रिलेशन में और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है XCOF4, राइट। ये भी एग्जांपल 5+1 का ही है, ये 5+1 का एग्जांपल है। लेट अस सी भैया 5+1 में किस तरीके से ये बात को डील करते हैं, लेट अस सी। पिछले दिन बता चुके हैं इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड लोन पेयर से ऑपोजिट पोजीशन में होते हैं, दिस वन लोन पेयर जी। यहाँ पे लोन पेयर single bond pair repulsion is almost equal to the double bond single bond pair repulsion, ठीक है। ये रिपल्शन ऑर्डर है, hence practically no distortion is observed, no distortion is observed, right। ये practically no distortion is observed, be careful about it, no distortion is observed, right। hence shape of it is square pyramidal, ये स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। हो गया। एक बहुत अच्छा डाउट है ये IF5 में बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, ठीक है। कि जहां पे रिपल्सन ज्यादा है वो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है। आई कैन टेल यू भैया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बातें करें, दिस इज, अगर ये एक्स बताता हूं, ये एक्स बताता हूं, यहां से यहां तक अगर y बताता हूं तो x ग्रेटर देन y, ये आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर जी। ये लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स सिमिलर ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ का भी इस तरीके का हालत, ऑब्वियसली एंगल विल बी गेटिंग चेंज, यहाँ पे 87, यहाँ पे 81, दूसरा मॉलिक्यूल में जाओगे थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, लेकिन डिक्रीजिंग एंगल इस जगह में सबसे ज्यादा, इस जगह में डिक्रीजिंग एंगल कम, लेकिन 87 की जगह में हो सकता है 86.9 आएगा, 86.7 आएगा, ऐसी बातें आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। कि बाकी लोग वीडियो दिख रहे हैं,
बाकी लोगों को वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है, उनका उस साइड का प्रॉब्लम है, इस साइड में कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच। जी हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूं। जी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो आपको बीएससी पेयर थ्योरी का पहला रूल आपको बोला है, उनमें से ये पोर्शन से दो दो बार सवाल आ चुके हैं। ओनली दिस फ्रॉम वन पेज, ये एक पेज से दो दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बी केयरफुल अबाउट इट, राइट। जी बात आपका सही है। किसी ने लिख रहा है यहाँ पे, सिद्धार्थ आचार्य is writing that if bond length is increasing then p character also increasing, but यहाँ पे आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा। habitation is the sp3d2 exactly, bond length observed ऐसा हुआ, ये बात पक्का है। लेकिन यहाँ पे किसमें s कैरेक्टर बढ़ गया, कहाँ पे p कैरेक्टर बढ़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ, नो सच डिस्कशन इज अवेलेबल। ऑब्वियसली उम्मीद आपके बराबर मैं भी उम्मीद करता हूं कि जहां पे x ग्रेटर देन y, ऑटोमेटिकली उस x वाला जो लेंथ है वहां पे p करेक्टर या d करेक्टर ऑब्वियसली विल बी मोर कंपेयर टू द लास्ट वन। ये बात तो पक्का है। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट जी, अब ये 5+1 हो गया। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दैट, XCF4 अब लिख ICL4 माइनस, अब लिख BRF4 माइनस, और सिमिलर स्पेसिस इफ एनी, और सिमिलर स्पेसिस if any। ये सबके लिए क्या हलचल है? लंपेयर लंपेयर, this one it is, right? This is square planar, right? No change in the angle and shape, एंगल एंड शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। स्क्रॉल बैक फॉर 1 सेकेंड। जी ये देख लो, जाते हैं थोड़ी देर पहले। एक डाउट है, एक्स ग्रेटर देन वाई क्यों है? जी रिपल्सन देखो, जो बॉन्ड लोन की ज्यादा नजदीक है वहां पे रिपल्सन ज्यादा है, जहां रिपल्सन ज्यादा है बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। बस इतना ही बातें लिख के रखो, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई अच्छी थ्योरी यहाँ पे है ही नहीं, बस इतनी ही है, और जो बोला वो करेक्ट है, राइट। लोन पेयर बन पेयर रिपल्सन जहां ज्यादा है वहां पे आपको बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। हो गया, प्रीवियस पेज में चलता हूं। ये वाला देखो, एक्स ग्रेटर देन वाई, ये जो बातें हैं, इनके लिए यहां पे लॉजिक लिख देता हूं। है repulsion is more, bond length is more। बस हो गया। देन
हो गया, आगे चले। दिस इज डन, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। अगेन जो इसका पिछला पेज में लिखा था, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर डज नॉट अफेक्ट ऑल द टाइम, हमेशा चेंज करेगा ही कोई जरूरी नहीं है, ये बात यहां पे भी प्रूव्ड है। लोन पेयर सेंट्रल एटम में है, लेकिन ऐसा पोजीशन में है कि इट इज अनेबल टू चेंज द शेप ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट। ये बात पूरा हो चुका, और बाकी तो और कहीं है नहीं। IF7 में कुछ नहीं होने वाला, XCF5 माइनस में भी कुछ नहीं होने वाला, और XCF6 6+1 का कहानी वो तो डायनामिक मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, बातें खत्म हो गया। ठीक है, सो दिस इज, और एक बार लिख देता हूं यहाँ पे जस्ट टू सी हियर, XCF5 माइनस XCF5 माइनस इन दिस केसेस इस तरीके का बातें हैं। lone pair, fluorine, this is XCF5 माइनस। ठीक है, इन दैट केसेस दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। फाइनली यही वाला बात, नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप एंड एंगल, नो चेंज इन शेप एंड एंगल, ये बात इनके लिए भी वैलिड है। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन सही में कैंसिल हो रहा है, जहां पे ऑपोजिट में रहता है वहां पे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और आपको क्या बोले, XCF6 राइट, ये तो आपको मॉलिक्यूल डायनामिक है, डायनामिक राइट, मॉलिक्यूल डायनामिक है, तो कुल मिला के यहाँ पे तो कुछ बातें हम लोग बोल नहीं सकते। राइट, अगर स्टैटिक होते राइट, अगर स्टैटिक होते तो फिर उसके में भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता, वो बात ऑलरेडी हम लोग कह चुका। राइट, इफ कंसिडर्ड static then also it is distorted octahedral, already discussed, ये बात डिस्कस कर चुके हैं। हो गया, ओनली प्लेनर क्यों, लीनियर मॉलिक्यूल में भी तो है, ये आप देख लो, ऐसे कंक्लूजन मत करो, ऑब्जर्व करो, सिचुएशन को फील करो, और कहां पे क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों प्लेनर है और दोनों ऑपोजिट पोजीशन में है, तो इसलिए ऐसा बातें हुआ। सिमिलरली आपको लिनियर के केस में भी तो हुआ, XCF2 में लिनियर है, वहां पर भी तो आपको ऐसी ही बातें हुआ, नो चेंज आया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, जो पहला जो रूल था, पहला रूल खत्म हो गया। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट रूल, BACPR का नेक्स्ट रूल में चलता हूं, सेकेंड वन। यहां पे देखो मैं आपको बता रहा हूं, if the central atom having lone pair same, if the central atom having lone pair is same, and the electronegativity of the surrounding atom increases, then if the electronegativity of the surrounding atom increases, then bond angle decreases. Bond angle decreases.
provided size and back bonding factor is absent in the molecule. अगर मॉलिक्यूल में ये दोनों साइज एंड बैक बॉन्डिंग फैक्टर ये दोनों अगर एब्सेंट होता है, राइट, साइज एंड बैक बॉन्डिंग फैक्टर आर एब्सेंट. आर एब्सेंट इन द मॉलिक्यूल. तो उस केस में ये रूल काम करेगा. एज फॉर एग्जांपल देखो आप, और एक बच्चे लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन द, नहीं और ये छोड़ो, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस. ठीक है, ध्यान से सुनना. एक मिनट ये बात नहीं आएगा. This one it is. यहां तक. As for example, H2O greater than FOF, NH3, NF3, CH3 minus, CF3 minus, NH2 minus, NF2 minus. Bond angle ordered. Only 4. ये 4 एग्जांपल है इसी रूल में. ठीक है, ये 4 ही रूल है इसी, 4 ही एग्जांपल है इसी रूल के अगेंस्ट में. ठीक है, गॉट इट. नाउ लेट अस सी ओवर हियर. बात क्या है यहाँ पे, इनका बॉन्ड एंगल मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं. इसी इनका बॉन्ड एंगल वाटर का 104.5 डिग्री, इनका होता है 103.1 डिग्री, अमोनिया का 107 डिग्री, इनका आता है 102 डिग्री. बाकी दोनों को नहीं पता, राइट, नॉट नोन, बट द ऑर्डर इज करेक्ट. ठीक है, ऑर्डर इज करेक्ट. इसमें आपको यही 4 एग्जांपल होते हैं, राइट. व्हाट इज द रीजन, इनका करस्पॉन्डिंग रीजन बताते हैं आपको. इसका रीजन बताते हैं. इनका बॉन्ड पेयर यहां है, फ्लोरीन का बॉन्ड पेयर यहां है, राइट. सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन. इस बात में बॉन्ड पेयर को ज्यादा नजदीक खींच लिया, ज्यादा नजदीक खींच लिया, तो फिर बातें क्या हुआ, राइट. बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इंक्रीजेस, राइट, by which lone pair can squeeze एक मिनट.
कैन स्क्वीज मोर, ठीक है, ये बात है। तो यही चारों ये रूल फॉलो करता है। अच्छा, यहाँ पे बातें आ गया, किसी ने सवाल पूछ लिया, सर व्हाट अबाउट OCl2? जी OCl2 यहाँ पे क्लोरीन में बैक बॉन्डिंग आ जाती है, आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल यही चार ध्यान रखे बस, राइट। और फिर अगर मगर नहीं पूछे कि ये आएगा तो क्या होगा, वो आएगा तो क्या होगा, सब कुछ को निकाल के मैंने तो ये चार आपको बता दिया, एकदम वेल डिफाइंड है। इस रूल में ये चार छोड़ के एक भी नहीं है, राइट। एंड ऑलरेडी रीजन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, राइट। मैं एक का बारे में बताया, बाकी सबके केस में एक ही कहानी है, राइट। अच्छा, एक बात देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक यहाँ पे इस तरीके का बातें करता हूं, जस्ट यू सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर हैविंग लोन पेयर। ये हैविंग लोन पेयर को ब्रैकेट में रखा, राइट जी। लोन पेयर ही ये एडजस्टमेंट करता है। इफ आई एम कंसिडरिंग जस्ट यू कम भैया CH4, अगर CH4 एंड CF4 ये दोनों में मैं कंपेयर करते हैं, देखो हैविंग लोन पेयर वाला बात को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, राइट। सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की केस में ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द CH4, ठीक है। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग हो भैया जी, लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो फिर लोन पेयर का ये एडजस्टमेंट जो है दैट कैन नॉट बी डन बाय एनीथिंग एल्स। इट इज आल्सो परफेक्ट sp3 एंड ये भी आपको sp3 एंड बोथ आर परफेक्ट टेट्राहेड्रल, बोथ आर परफेक्ट टेट्राहेड्रल, राइट। सिंस देयर इज नो लोन पेयर, देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इन्हीं की वजह से ये दोनों परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। हो गया। अच्छा, O3 एंड OF2 नॉट कंपेरेबल, क्योंकि O3 में डबल बॉन्ड आ जाते हैं, भले ही OF2 का बॉन्ड एंगल काफी छोटा है कंपेयर टू OF3, राइट। आई एम कमिंग इनटू द नेक्स्ट पेज। किसी ने एक डाउट पूछा, ये OF3 का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, माइनस दिस इज प्लस, राइट, लोन पेयर। OF2 का होता है इस तरीके का, OF2 में तो आपको दो लोन पेयर है, स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल। ये बॉन्ड एंगल तो आपको करीब करीब 116 डिग्री है, 116 डिग्री है, यहाँ पे तो बहुत छोटा है, ये तो sp2 में है। हाउ कैन इट बी कंपेयर विद दिस sp3 हैबिटेशन? सो बेटर नॉट टू कंपेयर हियर, इट इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल, राइट। कौन सी प्रीवियस पॉइंट है भाई, देख लो जो बता रहा था। अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं रहेगा, अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं रहेगा तो फिर इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यू में कंफ्यूज, शायद यहाँ पे आपको CH4 का बॉन्ड एंगल CF4 से ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड एंगल, अगर आपको लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल दोनों में बराबर आएगा, दोनों ही sp3, यहाँ पे बॉन्ड एंगल बराबर है, बॉन्ड एंगल सेम, राइट। इट इज नथिंग बट द 109 डिग्री 28 मिनट, ये बात बता रहे थे। हो गया। Then I am coming to that next example. Let us see over here. ध्यान दे, I am going to take one example over here peculiarly, that is the
In the case of CH2F2, there is no lone pair, right? क्वेश्चन आते हैं यहां पे, comment on the bond angles in CH2F2, राइट? यहां पे आपको बॉन्ड एंगल में कमेंट करने के लिए कहा जाता है, राइट? What is this one? You see here, I can tell you here, the HCH bond angle is greater than that of the HCF, greater than that of the FCF, right? The expected था, this is carbon, hydrogen, hydrogen, fluorine, fluorine, right? sp3 hybridized, no lone pair on central atom, right? It was expected that all bond angles will be identical, but the reality is above. Reality is above. Here. Yeah. Now what is the reason? What is the reason? ध्यान से सुने आप, right? What is the reason? The reason is it can be explained by, जी यहाँ पे एक रूल लिखे, alternative statement of जी what is this? The more electronegative atom not only prefers to stay in the orbital having more p character, but also can increase the p character in its attached orbital from central atom depending upon the circumstance.
ये है आपका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द पेंसिल। ठीक है, ये क्या कर रहा हो, ये फ्लोरीन मोल नेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब फ्लोरीन क्या चाहते हैं, फ्लोरीन चाहते हैं ध्यान से सुने, फ्लोरीन क्या चाहते हैं, फ्लोरीन कार्बन की तरफ से जो अटैच्ड ऑर्बिटल है, राइट, एक मिनट, ध्यान से देखो, this one, what is happening here, फ्लोरीन अपना ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, पी कैरेक्टर बढ़ाने के कारण क्या हो गया, ये आपको ऑर्बिटल को और लंबा कर लिया। पी कैरेक्टर और डी कैरेक्टर अगर बढ़ते हैं तो फिर ऑर्बिटल बिकम्स थिनर एंड लॉन्गर। एंड जब भी ऐसा हुआ जी, अगर यहाँ पे परसेंट पी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज घटता है। परसेंट पी अगर यहाँ पे बढ़ता है तो फिर परसेंटेज घटेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में परसेंट पी प्लस परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100 तो होना ही है। आप याद करो, sp3 हैबिट ऑर्बिटल में परसेंट पी करेक्टर 75, परसेंट एस करेक्टर 25, तो मिला के 100 हो रहा है। जहां पे एस एंड पी से बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली एस एंड पी मिला के 100 होना ही है। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर डिक्रीज कर रहा। ठीक है, तो ये डिक्रीज कर तो फिर कहां जा रहा है, ऑब्वियसली इट इज बीइंग बैलेंस्ड हियर, यहां पे ये ऑर्बिटल को बल्कियर बना रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर घटा तो फिर यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया, यहाँ पे परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया। देन ये परसेंटेज करेक्टर अगर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली हट हैपन, ये दोनों अगर ऑर्बिटल ज्यादा बल्कियर हो गया, ज्यादा बल्कियर हो गया तो फिर यहाँ पे रिपल्सन बढ़ेगा, यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया और यहाँ पे रिपल्सन घट गया, यहाँ पे रिपल्सन घट गया। देन हो गया जी, ये बात समझ आया क्या नहीं, CH2F2 में समझा रहा है कैसे किस तरीके से यहाँ पे इम्बैलेंस क्यों हुआ जी, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, उम्मीद था कि सारे एंगल बराबर हो लेकिन फिर भी नहीं हुआ। रीजन क्या है, फ्लोरीन मोल नेगेटिव एटम होते हुए अपना ऑर्बिटल में पी करेक्टर बढ़वा लिया, तो पी करेक्टर बढ़ेगा तो कहां से बढ़ेगा जी, CH वाला जो ऑर्बिटल है वहां से बढ़ाएगा, वहां से खींच लेगा, वहां से पी करेक्टर खींच लिया तो फिर वहां पे एस करेक्टर ट्रांसफर हुआ। देखो आप, यहाँ पे पी करेक्टर बढ़े तो फिर उस जगह में CH बॉन्ड में एस करेक्टर बढ़ गया, एस करेक्टर बढ़ गया तो फिर वहां पे ऑर्बिटल बल्कियर हो गया, दोनों बल्कियर ऑर्बिटल अगर आपको आजू बाजू आएगा तो फिर रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ेगा तो फिर दिस इज द ऑर्डर वी गॉट इट ओवर हियर। ठीक है, देन आगे चलता हूं, देखो ये बात जो है दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ CH2F2, it is not applicable in case of
CH2X2, X equals to chlorine, bromine, iodine. Right? In these cases, bond angle order is XCX greater than XCH greater than HCH, right? Due to steric crowding. This is the idea. It is due to steric crowding. हो गया? इस बात को ध्यान रखें. This is very very important. हो गया? जी. ये कंक्लूजन हो गया. I'll be going back to the previous page. You see here, the person P character अगर बढ़ता है, अगर person P character यहाँ पे बढ़ता है, here, automatically corresponding bond length ज्यादा होगा. corresponding bond length ज्यादा होगा. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, राइट? जी कहां बढ़ेगा, किस तरीके से बढ़ेगा, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको. ध्यान से देखें. Compare the DCF means bond length in the following molecule. कौन कौन है? CF4, CHF3, CH2F2, CH3F. आंसर लिखे. Increases from left to right. ये बहुत सारे का गलत आंसर आ रहा. आंसर लिखे. दिस वन. यहां पे एक फ्लोरीन है, ओनली वन फ्लोरीन, राइट? इनको यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ाने का सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है. ये पी कैरेक्टर बढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है. उसके कारण तीनों बॉन्ड से ही उन्होंने एस कैरेक्टर छीन लिया. तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड से इन्होंने एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर छीन लिया. तो ये तीनों बॉन्ड से पी कैरेक्टर खींच के अपने तरफ कर रहा. तो सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर इज मैक्सिमम हियर, राइट?
एंड यहां पे दो डाकू है, दो जगह से चुरा रहे हैं, और जो भी चुराया, एक तो अपॉर्चुनिटी कम है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 CH बॉन्ड से चुरा रहे हैं और दोनों डाकू में डिवाइड कर रहा, तो यहाँ पे उससे कम होगा। और यहाँ पे तो एक ही CH बॉन्ड है, ओनली 1 CH बॉन्ड। इस बातों में आपको कहेगा एक ही बॉन्ड से पी कैरेक्टर खींचेगा, ठीक है, पी कैरेक्टर खींचेगा तो फिर आपको तीनों में डिवाइड होगा, तीनों में डिवाइड होगा तो फिर उसमें सबसे कम आएगा। और यहां तो पूछो ही मत, यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां पे बता रहा हूं जी, चारों ही फ्लोरीन है, चारों ही फ्लोरीन है। अगर इनमें से कोई भी एक फ्लोरीन भी, अगर सपना में भी सोच लिया कि हमें पी कैरेक्टर चाहिए, राइट, बाकी तीनों फ्लोरीन तुरंत इसको जगाने आ जाते हैं, भाई साहब आप ख्वाब में हैं, हमें भी पी कैरेक्टर की जरूरत है, मैं आपको ऐसे पी कैरेक्टर शेयर नहीं कर सकता हूं, तो फिर वो कोई किसी को ना चुराने देता है ना चोरी करते हैं। समझ आ गया मैंने क्या बोला? कोई एक फ्लोरीन भी ऐसा सोच रहा है कि हमें पी कैरेक्टर चाहिए, बाकी तीनों उनको जगा देते हैं, भाई तुम ख्वाब में हो, जाग जाओ, कोई पी कैरेक्टर नहीं मिलने वाला, राइट। तो इन दिस केसेस नो चेंज इन कैरेक्टर, नो चेंज इन एस और पी कैरेक्टर, राइट। तो जब सराउंडिंग एटम सारे सेम हो जाएगा, सराउंडिंग एटम जब सारे सेम हो जाएगा, उसी केस में कुछ नहीं हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल, ठीक है। देन जी क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं, आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देता हूं, सेम थिंग, कंपेयर DCH in CH4, CH3F, CH2F2 and CHF3। जल्दी करें, ये 1 2 3 4 आंसर बताए फटाफट। वेरी गुड, अब तक किसी ने कोई गलत जवाब दिया नहीं है, वेरी गुड। 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4, राइट जी। और कुछ क्वेश्चन देते हैं नेक्स्ट पेज में, देखो आप फटाफट बनाते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, DCCl in CH3Cl, CF3Cl, जी दोनों के बीच में आपको खाली ग्रेटर देन लेस देन बैठाना है। 4 DNN in N2H4 N2F4 N2H2 N2F2 5 DO in H2O2 O2F2 6 DCC in C2F6 C2H6 C2H4 C2F4 C2F2 C2H2, ये बनाए फटाफट बनाए। पहली केस में बहुत सारे को आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं, CH3Cl ग्रेटर देन CF3Cl,
ओ एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। CF3Cl हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छा, ये चारों में कंपैरिजन नहीं करना है, ये दो दो में कंपैरिजन करना है, ओनली इन टू कंपैरिजन करना है, इस तरीके से कंपैरिजन करना है, ओनली इन दिस टू सेपरेट क्वेश्चंस, राइट? दिस इज इन दिस वन, दिस इज इन दिस वन, ये अलग अलग क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इस तरीके से लिखा, ये अलग अलग है। DNN इन ऐसा इस तरीके का है। देखो आप, ऑल आर सिमिलर टाइप, फ्लोरीन वाले में कम होगा, हाइड्रोजन वाले में ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर H2O2 का ग्रेटर, यहाँ पे C2H6 का ग्रेटर, C2H4 का ग्रेटर एंड C2H2 का ग्रेटर। एंड ये थोड़ा सा आपको इधर उधर कर दिया, यानी कि आपको देखने में गलती हो, ऐसा भी प्रेजेंटेशनल प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको ऐसा बना दिया जी। हो गया। तीन नंबर दिखाई नहीं दे रहा। ओ भाई साहब, CH3Cl ग्रेटर देन CF3Cl, आप दिख रहे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, सेम है। फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे परसेंट P करेक्टर बढ़ा लेगा, तो यहाँ पे परसेंट S करेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे परसेंट P बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे परसेंट S बढ़ेगा, परसेंट S बढ़ेगा कंपेयर टू हाइड्रोजन। इस बातों में वो बॉन्ड लेंथ आपको O2F2 में छोटा हो जाएगा, ठीक है। देन हो गया जी। और एक क्वेश्चन देते हैं, आप करो जी। 10 more minute I will take extra, don't you wait for handout now, I will tell you for handout, you need not to worry about, right? अगर आपका क्लास नहीं रहता है आगे, तो फिर I will take another 10 minutes more, क्योंकि आज करीब 15 मिनट बाद में शुरू किए हैं। नेक्स्ट देखो आप, I let you tell you, और एक क्वेश्चन देते हैं, कंपेयर DOF in O2F2 and OF2, यह दोनों में कंपेयर करें, देखते हैं कौन सही बताते हैं। एकदम 100% करेक्ट है, राइट जी। O2F2 ग्रेटर देन दैट ऑफ द OF2। ये बात क्या है, ध्यान से सुनिए, इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अगर यहां पे परसेंट P बढ़ा रहे 2 lone pair and oxygen is less negative compared to fluorine, right? Just to do so,
two lone pairs and less electronegative oxygen atom helps. Okay, while in case of OF2, when it is trying to increase the p character here, यहां पे जब ये p character बढ़ा रहा है, parts p increases, only two lone pair are helping. Only two lone pairs are helping. Not other फ्लोरीन एटम. ठीक है जी, ये अगर आपको इस तरीके से पर्सन पी कैरेक्टर बढ़ाना चाहते हैं, ये फ्लोरीन एटम मदद नहीं कर रहा है, ये फ्लोरीन एटम मदद नहीं कर रहा है, मतलब ओनली दीज टू ऑर्बिटल से ही वो पी कैरेक्टर खींच सकता है, राइट. लेकिन यहाँ पे ये तीनों ऑर्बिटल से पी कैरेक्टर खींच रहे हैं, राइट. दोनों लोन पेयर की ऑर्बिटल एज वेल एज ऑक्सीजन जो ऑर्बिटल के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, राइट. ऑक्सीजन जो ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं, इस ऑर्बिटल से भी पी कैरेक्टर इन्होंने खींच रहा है. तो तीनों ऑर्बिटल से पी कैरेक्टर खींचने का मौका मिल रहा है इनको. तो बिकॉज ऑफ द रीजन OF बॉन्ड लेंथ आपको O2F2 में ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द OF2. ठीक है, डन हो गया. हो गया, आगे चले. नेक्स्ट यू कम टू दैट. भाई साहब फिर वही बात, फ्लोरीन काहे को हेल्प नहीं कर रहा जी. फ्लोरीन को खुद को चाहिए ना पी कैरेक्टर, वो काहे को दूसरे को देगा. अभी थोड़ी देर पहले बता के आए, जब चारों फ्लोरीन थे CF4 का केस में, याद करो, एक फ्लोरीन अगर आपको पी कैरेक्टर खींचने का सपना दिख रहा है तो फिर बाकी तीनों जगह आ जाते. तो फिर फ्लोरीन बीइंग सेम एटम, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जो है वो मदद नहीं करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला ही मदद कर पाते हैं पी कैरेक्टर दूसरे को देने में, राइट. इसलिए आपको ये फ्लोरीन मदद नहीं करेगा. नेक्स्ट आगे चले जी. और एक इसका रिलेशन में नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाने का दूसरा कोई जगह भी नहीं मिलता, तो फिर यहाँ पे बता देता है, ध्यान से सुनना. स्पेसिफिक टिपिकल इंफॉर्मेशन है. एक क्वेश्चन, कंपेयर DOO in O2F2 and O2. देखो आप, ये थियोरिटिकली आपको नहीं होगा, इसलिए मैं ही इसका जवाब दे देता हूं. इसका आंसर देखो, मैं आपको बता रहा हूं. जी O2F2 ऑलमोस्ट इक्वल टू O2. यहां पे 121 पिकोमीटर है, गलत लिख दिया. वन 121 पिकोमीटर है, 119 पिकोमीटर है, ऐसा. इस तरीके का आता है, राइट. नाउ व्हाट इज द रीजन, राइट. देखो आप कि O2 का अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर जो पता है जी, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है. इसका स्ट्रक्चर वाइज
जो हम लोग ऑलरेडी देख के आया उसके हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, yet वेरी क्लोज। ऐसा क्यों? ठीक है जी, बात ऐसा है, ध्यान से सुने। मैं आपको बता रहा हूं, एक रीजन है परसेंट पी बढ़ाया, यहां पे परसेंटेज बढ़ गया, परसेंट पी बढ़ाया, यहां पे परसेंटेज बढ़ गया, राइट। तो नंबर 1 में लिख रहा हूं रीजन, रीजन में लिख रहा हूं नंबर 1 में, adjustment in S and P character. As shown, ये आपको एडजस्टमेंट इन एस एंड पी कैरेक्टर एज shown, ठीक है, जैसे आपको दिखाया। ओके, और एक दूसरी बातें हैं, ओके जी, इससे इतना छोटा नहीं हो जाता है कि वो आपको ऑक्सीजन के बराबर चले जाते हैं। एंड यहाँ पे और एक एक्सप्लेनेशन दिया रखा है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे और एक एक्सप्लेनेशन दे रखा, कैसे देखो आप, बोला जा रहा है कि O2F2 इट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। और एक स्ट्रक्चर ऐसा होते हैं F माइनस दिस वन प्लस, राइट जी। बना कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, F माइनस हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपको O प्लस बना, दिस वन, राइट। एंड इसके बाद ये लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर देते, तो फिर जो डोनेट करता है उनका सर पे प्लस आ गया, और जहां जा रहा है उनका सर पे माइनस आ गया, माइनस प्लस मिला के 0 हो गया। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर 2, राइट। एंड वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा साइड से हो सकता है, देयर इज अ फ्लोरीन ऑक्सीजन, दिस वन प्लस एंड F माइनस, ये आपको स्ट्रक्चर 3, राइट। बोला जाता है इट इज एक्चुअली resonance hybrid of these 3, ये तीनों स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड होने के कारण क्या हो रहा है, हेंस O bond is acquiring some partial double bond character, hence becomes shorter। जी अच्छे से पढ़ के देखो जो लिखा, ये समझने के लिए बोला, ये वाला समझने के लिए बोला, इट इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे बना, यहां से स्ट्रक्चर 1 से कैसे बना वो बात आपको दिखाया, इस तरीके से ये बने, ठीक है ना, इस तरीके से बने हैं, ये दिखाया। अच्छे से पढ़ो, पढ़ के बताओ समझ आया कि नहीं आया।
ओके, आज यहां तक बीएससीपीए थ्योरी का 2 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अगला दिन बाकी बताएंगे। आज यहां तक, और इसका रिलेटेड होमवर्क मैंने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप जहां तक पढ़ लिया होमवर्क इसका रिलेशन में है, मुझे जितना याद आ रहा, तो उसके हिसाब से मैं होमवर्क अपलोड कर दूंगा, वो आप करते रहना। नाउ यू बिकम रेडी फॉर द हैंडआउट। हेलो, हेलो, हैंडआउट मिला कि नहीं, चेक कर लो। मिल गया? ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लास इज ओवर।